नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे चिड़िया और चोरगुन कविता के बारे में। चिड़िया और चोरगुन कविता दुर्वा पुस्तक कक्षा 7 में जो पढ़ी जाती है उससे ली गई है। चिड़िया और चोरगुन, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की कई कविताएं बहुत ही मशहूर हैं, जैसे जो बीत गई सो बात गया, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले आदि। आज उनकी ही लिखी गई ये कविता चिड़िया और चोरगुन हमें पढ़ना है। तो चिड़िया और चोरगुन में, चिड़िया और चोरगुन के बीच में जो संवाद हुआ है, चोरगुन मतलब चिड़िया का नवजात बच्चा, उन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है उसी के बारे में यह कविता में हमको पढ़ना है। तो बच्चों, हम लोग इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चोरगुन तू भरमाया। जब चिड़िया का छोटा बच्चा अपने घोंसले से बाहर आता है, तब वो डाल और पात को देखता है, हवा में पत्तों को लहराते देखता है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अपनी घोंसला से तो बाहर आ गया हूँ, इन पत्तों पर कूद रहा हूँ, इन डालों पर उछल कूद मचा रहा हूँ, तो क्या मैं उड़ना सीख गया? तब उसकी माँ कहती है कि नहीं चोरगुन, अभी तू उड़ना नहीं सीखा है, तेरे मन में अभी भी भ्रम है। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चोरगुन तू भरमाया। जब चिड़िया का छोटा बच्चा इस डाली से उस डाली पर उड़ने लगता है, कूदने लगता है, जब कलियों को देखने लगता है, फूलों को देखकर इतराता है, खुश होता है, ऊपर उठकर फुनगी, पेड़ पौधों के सबसे ऊंचे वाले फुनगी को देखता है, सबसे नीचे वाले जड़ को देखता है पेड़ के, तो वो सोचता है अब मैं उड़ना सीख गया हूँ। और फिर वो अपनी माँ से बोलता है कि क्या माँ मुझे उड़ना आ गया? तब उसकी माँ कहती है नहीं चोरगुन, नहीं चोरगुन, अभी तेरे मन में भ्रम है, अभी तो उड़ना नहीं सीखा है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चोरगुन तू भरमाया। अब चिड़िया थोड़ा ज़्यादा उड़ने लगी है, वो कच्चे पक्के फल भी पहचानने लगी है, कुछ फल खाती है और कुछ गिरा देती है। आपने देखा होगा कि चिड़िया फलों को काट कर गिराती है। अपने साथियों के साथ वो घूमने लगी है, कई साथियाँ उसके बाट देखने लगे हैं, रास्ता देखने लगे हैं। तब वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, अब क्या मैं उड़ना सीख गया हूँ? अब तो मैं ये कच्चे पक्के फल भी पहचान रहा हूँ और उड़ना भी जान गया हूँ, मेरे साथी मेरा बाट देखते हैं, तो क्या मैं उड़ना सीख गया हूँ? तब उसकी माँ, चिड़िया माँ कहती है नहीं चोरगुन, तू अभी भ्रम में है, तू अभी उड़ना नहीं सीखा है। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चोरगुन तू भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता मतलब चिड़िया इस वृक्ष से उस वृक्ष पर आ जाता है, धरती के इस ओर से उस ओर दौड़ने और घूमने लगता है, उड़ने लगता है। दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक कठोर, कहीं से भी दाना उठा कर लाता है, कहीं से भी दाना चुग कर लाता है। और अब वो समझने लगा है कि अब मैं उड़ना सीख गया हूँ। तो अपनी माँ से फिर पूछता है कि माँ क्या मुझको उड़ना आया, क्या मैं उड़ना सीख गया हूँ माँ? लेकिन उसकी माँ अब भी कहती है कि नहीं चोरगुन तू भरमाया, तेरे मन में भ्रम है चोरगुन, तू अभी भी उड़ना नहीं सीखा है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया।
जब चिड़िया अज्ञात गगन में बहुत ही नीले अंबर में उड़ने लगती है और लगातार गगन की आवाज़ सुनने लगती है, गगन में घूमने लगती है, कोई अंदर से कहता है उड़ता जा, उड़ जा, बहुत उड़, खूब उड़, तब वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या मुझको उड़ना आया। और जब नीले गगन में चिड़िया उड़ने लगती है और माँ को लगता है कि हाँ अब ये उड़ने के काबिल हो गया है, आसमान में कहीं भी उड़ के जा सकता है, तब उसकी माँ कहती है आज सफल हैं तेरे डैने, डैने जो पंख हैं आज सफल हो गए, और आज सफल है तेरी काया, और आज तेरी काया, तेरा शरीर सफल हो गया। यानी जिस दिन तू डाल पर कूदा था, कच्चे पक्के फल पहचानने लगा था, इस डाल से उस डाल पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर ही कूदना जान गया था, तब तक तू अपनी भ्रम में था। लेकिन जब अब नीले आसमान में तू घूमने लगा है, उड़ने लगा है, तो आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। दोस्तों, इसमें यह भी सम्मिलित है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम अब उस काम में परफेक्ट हो गए हैं। हमें लगातार उस काम को करते रहना चाहिए और उस काम में इम्प्रूवमेंट लाता रहना चाहिए, सुधार लाते रहना चाहिए। तो इस कविता से ये भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए पाठ्य के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।